Hello students, welcome to Geometry School. I am Sonia Jaswal, PGT Mathematics. आज हमारा जो टारगेट है वो है सैनिक स्कूल एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जिसके लिए मैं आपके लिए लाई हूँ 5 मॉक टेस्ट। आपके जब तक आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम नहीं हो जाता, मैं आपके लिए सैनिक स्कूल के लिए मॉक टेस्ट लेके आती रहूँगी। आज हम देखेंगे कैसे हम अपने पूरे टाइम पीरियड में मॉक टेस्ट को कंप्लीट करेंगे और ये आपके लिए सैनिक स्कूल के लिए कितना हेल्पफुल रहेगा। आपको इसमें मैं क्या करूँगी, 50 क्वेश्चंस होते हैं आपके मैथ्स के मॉक टेस्ट में, तो हम वो करेंगे पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस और आप मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। मैं आपको टाइम दूंगी, आप स्टॉप करोगे वीडियो और अपना पेपर सॉल्व करोगे, फिर स्टॉप करोगे और अपना पेपर सॉल्व करोगे। इस तरह से आपको एक मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने कैसे सैनिक स्कूल में जाके एंट्रेंस के लिए कैसे आपने प्रिपेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ्स मॉक टेस्ट मैथ्स रटने का नहीं, प्रैक्टिस करने का वे है। तो मैथ्स को रटिए नहीं, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने के लिए कोई नोटबुक या पेंसिल या पेन की ज़रूरत नहीं, कैसे हमने उसको माइंड कैलकुलेशन से उसको सिंप्लीफाई करना है। कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जो माइंड कैलकुलेशन कि उसको देखा और आंसर उसके सॉल्व अपने माइंड में ही सॉल्व किया और करेक्ट किया। चलिए, तो आज आप सोनिया जसवाल के साथ करेंगे क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस। चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। फर्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, अब आप पॉज करिए, क्वेश्चन को रीड करिए और देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है फास्ट। चलिए आपका टाइम अप। अब आपका क्वेश्चन था simplify the following using suitable property. You know that which of this property? A cross A plus B, that A cross B plus C कौन सी प्रॉपर्टी होती है? दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव दिस प्रॉपर्टी। सो हाउ यू कैन सॉल्व? फर्स्ट यू सॉल्व दिस ब्रैकेट, पहले आप इसको सॉल्व करोगे। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई दिस आंसर विद -3/5 एंड यू गॉट 17/70। किस किस का करेक्ट है? यस, दीजिए अपने आप को मार्क्स, 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। अब ये आप अपनी इवेल्युएशन खुद करते जाएंगे, आज ही आपको पता चल जाएगा कि आपके 200 में से आपने कितने मार्क्स स्कोर किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। कौस्तुभ had 60 flowers. He offered some flowers in temple and found the ratio of the number of remaining flowers to that of flowers in the beginning is 3:5. Find the number of flowers offered by him in the temple. चलिए पॉज कीजिए और सॉल्व करिए। जी, किस किस ने आंसर दिया? अब आपको पता है कि आपके पास फ्लावर्स कितने हैं, 3:5, 60 फ्लावर्स हैं आपके पास टोटल। क्लियर? अब उसने क्या बोला है, कहता स्टार्टिंग द टेम्प, जो उसके पास ये रेशो है ये किसरी है, रिमेनिंग फ्लावर्स टू दैट फ्लावर्स इन द बिगनिंग, मतलब रिमेनिंग आपके पास 3x हैं और बिगनिंग में कितने थे 5x, और टोटल फ्लावर्स हमारे पास बिगनिंग में थे 60। सो 5x इज इक्वल टू आपने 60 किया, वहां से आपका x आ गया 12। ओके, तो x कितना आ गया आपका 12। अब 5 - 3 करेंगे तो आपके पास कितने फ्लावर्स थे जो आपने टेम्पल में दिए हैं, 2x। तो 2 इंटू एक्स आपका कितना निकला 12, तो 2 12 24। सो ऑप्शन 24 इज द करेक्ट आंसर। मैं इसको सॉल्व करके भी बता सकती थी, बट मैंने आपको क्या बोला है, माइंड कैलकुलेशन। तो आपको पता है कि इसमें से क्या है, कुछ फ्लावर्स उसने क्या करे, टेम्पल में दे दिए और कुछ फ्लावर उसने रख लिए। तो उसने बोला स्टार्टिंग वाले फ्लावर्स उसके पास थे 5x
और जो उसके पास अभी लेफ्ट है वो कितने हैं 3x, तो इट मीन्स उसने टेम्पल में कितने दिए होंगे 2x। तो स्टार्टिंग में उसके जो फ्लावर्स थे वो कितने थे 60। यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाली 12 आ गई और यहाँ पे फिल कर दी, तो 24 इज द करेक्ट आंसर। यस, किस किस बच्चे का करेक्ट है? जिसका करेक्ट है दीजिए 4 मार्क्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of three consecutive even numbers is 48. Find the greatest of these. You know that the consecutive three even number. चलिए टाइम स्टार्ट। जी, किस किस का हो गया? consecutive even number it means x, x plus 2 and x plus 4. These are consecutive. अब इनका सम दे रखा है आपको, तो आप इसका सम करोगे इज इक्वल्स टू 48। वहां से जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आपकी 14 आ गई, फिर आपने ग्रेटेस्ट नंबर में पुट करनी है। तो योर करेक्ट आंसर इज 18। 14 प्लस 4 18 इज द करेक्ट आंसर। चलिए करिए अपने आप को इवेल्युएट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। By selling 50 pence, a shopkeeper lost the amount equal to selling price of 10 pen. His loss percentage, yes, करिए स्टॉप वीडियो को और इसको सॉल्व करिए। यस, अब 50 पेन्स थे, उसमें से उसने क्या किया, लॉस द अमाउंट, उसको लॉस हो रहा है कितना 10 सेलिंग पेन के इक्वल, तो इट मीन सेलिंग पेन क्या हो गया आपका, लेट कर लीजिए एक्स। तो 50 पेन्स का सेलिंग प्राइस क्या हो गया 50x, और लॉस कितना हुआ 50x, एसपी हो गया आपका 50x, और लॉस कितना हुआ है, लॉस हो गया आपको 10 पेन के सेलिंग प्राइस यानी 10x, तो इट मीन सीपी कितना हो गया 60x, क्योंकि आपको पता है सीपी इज इक्वल्स टू क्या होता है एसपी प्लस लॉस 60x। तो अब लॉस परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, लॉस कितना हुआ 10x अपॉन 60x मल्टीप्लाई 100, तो आपका कितना आ गया 100 अपॉन 6 यानी 50/3%। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अमाउंट फॉर 2 years ऑफ सिंपल इंटरेस्ट on a capital of rupees 1200 is rupees 1440. You know that 1440 is the amount and principal is 1200. So we have find simple interest. Got it? करिए पोज और दीजिए आंसर। यस स्टूडेंट्स, तो कितना आ गया आपका आंसर, सिंपल इंटरेस्ट आपने निकाल लिया होगा 240, टाइम इज 2 year, 240 आपका सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है आपका 1200 इंटू 2 year इंटू रेट आपने फाइंड आउट करनी है अपॉन 100। सो 0 12 2 24 24 10 सो रेट इज इक्वल्स टू 10%। सो आवर करेक्ट आंसर इज 10%। जिसका करेक्ट है दीजिए उसको 4 मार्क्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the difference of the simple interest on a principal of 500? Rate is 5%, time is 3 year and 4% per annum for 4 year। मतलब आपको दो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 5%, 500 के ऊपर, रेट है 5, टाइम है 3 अपॉन 100। एक तो ये हो गया, इसका डिफरेंस किसके साथ, प्रिंसिपल सेम रहेगा, रेट 4% एंड टाइम 4 year होल अपॉन 100। डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 15, ये आ गया आपका 75, ये आ गया 80। तो इन दो इन सिंपल इंटरेस्ट आए तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5। सो ₹5 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किस का करेक्ट था, चलिए बेटा ये आपने जैसे ही मैं क्वेश्चन रीड किया आप उसको पोज करोगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आफ्टर दैट फिर आप आंसर चेक करोगे कि मैं क्या कर रही हूँ। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शर्ट विद मार्क प्राइस ₹800 वॉज सोल्ड 680। 800 उसका एमपी है और सेल किया 680 का। द रेट ऑफ डिस्काउंट, यस योर टाइम स्टार्ट नाउ, पोज। जी
चलिए अब हम आंसर चेक करते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, मार्क प्राइस एंड सोल्ड दिस, तो इट मीन्स डिस्काउंट कितना हो गया, 120 रुपीज़। सो आपको निकालना क्या है, डिस्काउंट परसेंट। सो डिस्काउंट अपॉन MP मल्टीप्लाई 100, सो 15% इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए जिसका करेक्ट है वो दीजिए 4 मार्क्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 शर्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 शर्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यस करिए। अब आपको पता है कि आपको क्या हो रहा है, 2 शर्ट्स के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि उसने बोला है CP ऑफ 10 शर्ट किसकी इक्वल है, SP ऑफ 2 शर्ट्स। इज इट क्लियर। तो करिए इसको सिंप्लीफाई एंड गिव द आंसर। तो देखिए इसमें क्या कर देते हैं, यस हरी अप स्टूडेंट्स। इसमें आप करेंगे, चलिए चेक कर लेते हैं इसको, 2/8 मल्टीप्लाई 100, मतलब आपको 2 शर्ट का प्रॉफिट हो रहा है, अपॉन क्या है, उसने बोला है सेलिंग प्राइस जो 10 शर्ट का है वो किसके इक्वल है, 8 शर्ट के इक्वल, इज इक्वल टू 8x। CP हो गया 8, 2 4 जा 4 25 जा, सो प्रॉफिट हो गया उसको 25%। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इज दिस एंड बेस इज दिस, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। करिए पोज और दीजिए आंसर। yes, area is equals to 1/2 base into height, 1/2 base into height। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 2 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 7xy x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 4, दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए फैक्टराइज करिए, फैक्टराइज करिए अपने आप को पोज और दीजिए आंसर। फैक्टराइज मीन्स मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका 80 आना चाहिए कोई नंबर, और माइनस करने पे 16। तो 24 ज़ा 80 और 20 में से 4 लेस करोगे तो क्या आएगा 16, लेकिन आपको -16 चाहिए, तो इट मीन्स 20 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव, दोनों के ऑपोजिट साइन होंगे तभी माइनस होगा, और माइनस करके ग्रेटर टर्म का सिंबल आएगा -16। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, अब आपको पता है इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी लग रही है A² - B², तो अब इसमें और इसमें अगेन प्रॉपर्टी लगाइए तो क्या लग जाएगी, A4 - 1 का स्क्वायर, तो इट इज़ ट्रू। तो उसने बोला क्या इसकी वैल्यू यही आएगी, येस इट्स करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, द डिस्काउंट परसेंट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्राइस ऑफ, डिस्काउंट किसके ऊपर आप कैलकुलेट करते हो, मार्क प्राइस के ऊपर, ये तो हमें पता ही है। Now next, find the principal if the interest compounded at the rate 10% per annum for 2 years is 420। अब आपको क्या दे रखा है, आपको गिवन, उसने बोला प्रिंसिपल फाइंड करना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है 420, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से आप अमाउंट निकाल लेंगे, अमाउंट कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्लियर, अगर अमाउंट निकालना है तो जितना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें प्रिंसिपल आप ऐड ऑन कर दीजिए, दैट इज अमाउंट। अब आप अमाउंट, प्रिंसिपल तो P है, अमाउंट का फॉर्मूला लगाइए, अमाउंट इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 + R/100 रेज टू पावर 2 ES। इज इट क्लियर। तो कितना आ गया, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आप मुझे फिर आंसर बताएंगे। 121/100 P is equals to 420 + P, जी तो कितना आ जाएगा, 42000 + 100P इज इक्वल्स टू 121P, तो 21P इज इक्वल्स टू 42000, 21 से ये कट जाएगा,
21 2s or 2000. So answer is 2000 is the correct answer. Now next question. Simplify each of the following by using the suitable property. Also name of this property. Yes, इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए. इट्स वेरी इजी. 2 1s are 2, 15 5s are 75. 2/75 minus 2/25. तो बस 2/75 और माइनस 2/25. आपको इसको आप एलसीएम ले सकते हो और एलसीएम लेके आप इसको सिंप्लीफाई करोगे. देन यू गॉट -4/75 इज द करेक्ट आंसर. यस स्टूडेंट्स, कितने कितने स्कोर हो गए आपके? साथ साथ पोज करते जाइए, साथ साथ मेरे साथ इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए. 25/100 इज ग्रेटर देन 500. 500 से कितना ग्रेटर है? अब आपको पता है 2500 जो है वो 500 से ग्रेटर है. बट हाउ मच ग्रेटर? कितना? 2000 ग्रेटर है. तो 2000 अपॉन 500 मल्टीप्लाई 100. इज इट क्लियर? तो आंसर इज 400%. तो आंसर आ गया आपका 400%. नाउ नेक्स्ट. X and Y together can finish a piece of work in 15 days. X और Y दोनों इकट्ठा जो वर्क कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं? 1/15. Y alone this work 1/40 आ जाएगा इसका. 1/40. तो X के लिए कितने डेज में करेंगे? तो क्या करोगे आप? X is equals to 1/15 minus 1/40. इसको आप सिंप्लीफाई करिएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24 days. So correct answer is 24 days. Okay. G students, match it. Now next question. P and Q can finish a work in 10 days and 5 days respectively. Q worked for 2 days and left the job. In how many days P alone finished the remaining work? तो अब आप इसके लिए क्या करोगे? 5 and 10 दोनों की आप एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालोगे. तो टोटल वर्क एलसीएम लिया 5 और 10 का, तो एलसीएम आ गया आपका 10. तो इट मीन्स एफिशिएंसी. तो पी की एफिशिएंसी कितनी हुई? पी जो काम है 10 डेज में ख़त्म करता है तो इट मीन्स 1 हो गई. और एफिशिएंसी ऑफ क्यू की कितनी होगी? 10/5 विच इज़ इक्वल्स टू 2. क्यू की जो एफिशिएंसी है वो क्या है? 5 दिन में ख़त्म कर देता है काम, मतलब डबल है उसकी. तो उसने बोला है फाइंड द टाइम इफ़ क्यू वर्क 2 days एंड पी अलोन. मतलब पी कितने दिन लगाएगा इस काम को करने के लिए? तो टोटल वर्क कितना है? 10. तो पी का टी मल्टीप्लाई, पी का तो पूछा है, टी की एफिशिएंसी कितनी है? 1. तो टी मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई क्यू. क्यू की कितनी है? क्यू कितना वर्क कर रहा है इसको करने के लिए? तो वहाँ से आप इसकी एफिशिएंसी को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे ना. मल्टीप्लाई 2 कर दोगे बिकॉज वो 2 days तक काम करता है उसके बाद छोड़ देता है. उसने 2 days काम किया, उसको जितने नंबर ऑफ डेज है उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई. तो 10 - 4 इज इक्वल टू टी. कितना टाइम लिया? पी कितना टाइम लेगा? 6 days. तो पी की एफिशिएंसी हो गई. पी कितने दिन में काम करेगा? वो 6 days. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड. सो 2/9 बेस सेम है, पावर्स ऐड करिए. -3 इज इक्वल टू 2/9. 2x - 1 तो कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 2x - 1 इज इक्वल टू -3. 2x इज इक्वल्स टू -2. x इज इक्वल्स टू -1. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. यस स्टूडेंट्स, कितना कितना स्कोर हो गया आपका? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ अ रैशनल नंबर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट. अब आप अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपका आंसर तो आता है -3/2 होल पावर 6. दैट इज़ अ पॉजिटिव एक्सप्रेशन. बट आपने पॉजिटिव एक्सपोनेंट नहीं नेगेटिव एक्सपोनेंट में देना है, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए. -2/3 और पावर को क्या कर दीजिए? नेगेटिव. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज उसने नेगेटिव एक्सपोनेंट बोला है. नाउ नेक्स्ट.
यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द क्यूब रूट 2197। देखते ही पता चल रहा है 13, मैंने आपको करवा रखे हैं। क्यूब्स कहाँ तक लर्न होने चाहिए आप पे? मिनिमम 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose one of the number is 4। yes student, pause the video and start। yes, अब देखिए इसका सोल्यूशन। आपको पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं 2m, एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर प्लस 1। अब अगर ये 4 दे रखा है, इट मीन्स दैट इज अ इवन नंबर। 2m इज इक्वल्स टू 4, देन m इज इक्वल टू 2। अगर m 2 है तो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 1 कॉमा 2 का स्क्वायर प्लस 1। 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 4 माइनस 1 3। तो क्या आ जाएगा इसका ट्रिपलेट? 3 4 5। नाउ बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड दिस डिवाइडेड बाय सो दैट द क्वोशंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर? दैट इज अ परफेक्ट क्यूब। 6 का क्यूब है। अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 36। और 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। तो ऑप्शन 6,6। ओरली क्वेश्चन, मेंटल कैलकुलेशन। अ कवर्ड वुडन बॉक्स इनर मेजरमेंट। इनर मेजरमेंट दे रखी है तो इनर वॉल्यूम निकालिए। आउटर वॉल्यूम के लिए आपको थिकनेस ऐड करनी पड़ेगी दोनों बार, दो दो। यानी लेंथ अगर 115 है तो उसमें 2 मल्टीप्लाई 2.5 यानी 5 ऐड होगा, तो 120 सेंटीमीटर। ब्रेथ 80 एंड हाइट 40 सेंटीमीटर। तो अब आप क्या करोगे? आउटर वॉल्यूम में से, आउटर मतलब जिसमें आपने थिकनेस ऐड कर दी, उसमें से क्या करेंगे? इनर वॉल्यूम को माइनस कर दोगे। गॉट इट? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम के लिए जो इसकी डायमेंशंस है वो क्या होगी? 5 इंक्रीज, क्योंकि इधर से भी 2.5 इधर से भी, तो 5 इंक्रीज हो जाएगी। मतलब आपकी डायमेंशंस आ जाएगी 120, 80 एंड 40। इज इट क्लियर? 5 इंक्रीज होगी और इनर डायमेंशंस तो यही है। तो वॉल्यूम, इनर वॉल्यूम माइनस आउटर वॉल्यूम, देन वी गेट 8 to 1 to 5. Now next, the ratio of exterior angle and interior angle are in this polygon. आपको पता है इंटीरियर एंगल x है, इंटीरियर एंगल 4x है। तो क्या होगा आपका? इन दोनों का सम कितना है उसमें आपको पता है। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं पॉलीगन के, वो क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर। इट मीन्स इनका सम कर देंगे आप 180 डिग्री। So 5x is equals to 180 degree, then x is equals to 36। x कितना आ गया? 36। इट मीन्स इंटीरियर एंगल आपका एक 36 हो गया एंड दूसरा एंगल आप एक्सटीरियर 36 है। एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया आपका? 36, क्योंकि रेशियो जो थी वो एक्सटीरियर टू इंटीरियर, तो x इज इक्वल टू 36। इट मीन्स एक्सटीरियर एंगल। अब नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ साइड्स आपको पता है एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिवाइडेड बाय यस एन, दैट इज अ एक्सटीरियर एंगल। ये क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल क्या दे रखा है आपको? 36 इज इक्वल टू 360 अपॉन एन। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो एन इज इक्वल्स टू 10। 10 इज द करेक्ट आंसर। ओके डन स्टूडेंट। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए फटाफट से। क्वेश्चन दोनों रीड करें और पोज करिए फास्ट। जी, क्या है आपका आंसर? द रेशियो ऑफ टू सिलेंडर 1:2 एंड हाइट 2:3। नाउ फाइंड इट्स वॉल्यूम। आपको रेशो की वॉल्यूम्स की रेशो फाइंड आउट करनी है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या आया है? इसका करेक्ट आंसर है आपका 1:6। करिए, जिसका करेक्ट है करेक्ट करिए, जिसका इनकरेक्ट, यू नो दैट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच। तो बस इनकी रेशो आप निकाल लीजिए। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26। द ग्राफ आपको दे रखा है marks obtained out of 10 by Sonia in 2 different tests. Study the graph and give the answer. In which subject did she score same marks in both subject? कौन सा सब्जेक्ट है
ये आपका टेस्ट 1 जो लाइन है ये टेस्ट 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, जो डॉटेड लाइन है दैट इज रिप्रेजेंटेड टेस्ट 2। तो आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उसके टेस्ट 1 में भी सेम मार्क्स आए या टेस्ट 2 में भी सेम आए? नो, नो सब्जेक्ट। बिकॉज आप देखिए बेटा, अगर सेम सब्जेक्ट होता इट मीन्स, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं 6, फर्स्ट टेस्ट में थे 7 और सेकंड में थे 8। ऐसे ही मैथ हिंदी में फर्स्ट वाले टेस्ट में थे उसके 8 मार्क्स, सेकंड में आए 6। मैथ्स में उसके फर्स्ट वाले में थे 10 और सेकंड में थे 8। सेम एज टेस्ट 1 में साइंस के मार्क्स थे उसके 9 और 7 आए टेस्ट 2 में। टेस्ट 1 में एसएसटी में उसके कितने स्कोर किया है? एसएसटी में उसने स्कोर किया था 5 टेस्ट 1 में, लेकिन टेस्ट 2 में उसने कितना स्कोर किया है? 8। क्लियर? तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें उसके सेम मार्क्स आए। तो आंसर इज नो सब्जेक्ट, यानी नन ऑफ दीज आएगा, यहाँ ऑप्शन इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्यूब्स हैव वॉल्यूम 1:64। 2 क्यूब है, एक का वॉल्यूम ए क्यूब बी क्यूब इज इक्वल्स टू 1 क्यूब 64 को आप लिख सकते हो दिस। तो मतलब दोनों साइड्स की रेशो आ गई 1:4। तो उसने बोला है फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ फेस। यू नो दैट क्यूब का 1 फेस क्या होता है? स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो इसका भी स्क्वायर कर दोगे तो 1:16। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल। यस बेटा, क्वेश्चन रीड किया, आपका आंसर आना चाहिए। आपको पता है ट्रेपीजियम के ऑल एंगल्स इक्वल नहीं हो सकते, तो इट इज फॉल्स। Now next question, 3 angles of a quadrilateral. It's very easy question. 3 angles आपको given है, find the fourth angle. You know that sum of all 4 angles of a quadrilateral is 360. So applying this property and find the fourth angle, then we get 147 degree. Is it clear everyone? चलिए अब आपका next question है, find the area of polygon ABCDEF if AD is equals to 18, AQ this, AP दे रखा है, AN AM स्क्रीन आपके सामने है। देन फाइंड द एरिया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। तो जल्दी कीजिए, और आप ऑरली आपको पता है पेंटागन का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको आप स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। तो इसमें आपको दिख रही हैं कि आपकी कौन कौन सी फिगर बन रही है, उसी के अकॉर्डिंग, जैसे ये आपकी ट्राइंगल बन रही है, ये आपकी ट्रेपीजियम बन रही है, ये राइट एंगल ट्राइंगल ट्रेपीजियम एंड राइट एंगल ट्राइंगल। तो अप्लाई द फॉर्मूलाज, आपको साइड्स दे रखी हैं। उसने बोला है ए डी 18 है, बट ए क्यू, ये ए से क्यू तक कितना है 14, और ए पी कितना दे रखा है? ए पी आपका 12 है और ए क्यू 14। ठीक है, ए पी 12 है, ए क्यू गिवन है, ए एन कितना है 8। तो ए एन जब आपको 8 दे रखा है तो पहले आप ये ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए ए बी एन का। इज इट क्लियर? आपको सब मेजरमेंट गिवन है, आपको क्या करना है? बस ट्राइंगल्स की साइड्स निकालो, बेस इनटू हाइट। हाइट आपको मैक्सिमम सबकी दे रखी है, आपको क्या करना है? इन्हीं की मेजरमेंट, देखो ए एन आपको दे रखा है 8, तो आप ऐसे ही ए एन निकल गया आपका, एन क्यू निकालिए, या हाँ जी एन क्यू। ए क्यू में से, अगर ए क्यू में से ए पी माइनस कर देंगे, ठीक है, या ए डी में से, यस करिए, उसको सब्ट्रैक्ट करके आप इनके एरियाज फाइंड आउट करेंगे। चलिए ये आपका टाइम लेगा, लेकिन आपके कुछ क्वेश्चंस अभी आपने जो ऊपर क्वेश्चंस किए वो आपको देख के ही आ गए, तो वो टाइम आपका यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा। तो चलिए बताइए मुझे इसका करेक्ट आंसर्स क्या है। देखिए जी हाँ, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? यहाँ बेटा 118 है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ सर्कल ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट
फ्रॉम अ स्क्वायर शीट बोर्ड, ये इस बार आपको आरएमएस में भी आया। तो इसमें आपको ये पूछा है कि जैसे एक स्क्वायर है, स्क्वायर से पहले आपने मैक्सिमम आप सर्कल कितना कट कर सकते हो, जितना आपकी स्क्वायर की साइड है उतना, तो आपने एक सर्कल कट कर लिया जिसका डायमीटर जितनी इस स्क्वायर की साइड थी, ए साइड, तो मैंने कट कर दिया। अब ये डायमीटर, अब उसने बोला कि इससे आप इस सर्कल में से कितना स्क्वायर पीस कट कर सकते हो मैक्सिमम। इट मीन्स जितना इसका डायमीटर होगा वो स्क्वायर का क्या बन जाएगा, डायगोनल। इज इट क्लियर? √2 इंटू साइड होता है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो साइड कितनी आ जाएगी जो अंदर वाला स्क्वायर आपने कट किया, a/√2। तो पहले जो स्क्वायर कट किया था उसका एरिया आ गया ए स्क्वायर, अब दूसरा जो स्क्वायर बना उसका एरिया आ गया a²/2। मतलब अगर इसको कंपेयर किया जाए तो पहले वाले से कितना आ गया, हाफ। तो आप लिखोगे हाफ ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर, हाफ ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। इज इट क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको ग्राफ दे रखा है सेम एज जो प्रीवियस क्वेश्चन था, क्योंकि आपको ग्राफ का क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेटेड आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपको एक ही ग्राफ से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चन है आपका, इन विच सब्जेक्ट डिड शी स्कोर द लीस्ट इन टेस्ट 2। तो टेस्ट 2 में सबसे कम मार्क्स, टेस्ट 2 आपको दिख रहा है डॉटेड लाइन है, तो डॉटेड लाइन में लीस्ट, इन विच सब्जेक्ट डिड शी स्कोर द लीस्ट इन टेस्ट 2, सबसे कम मार्क्स किस में है, हिंदी और इंग्लिश में, बिकॉज बोथ आर सेम 6 मार्क्स। तो ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू when two quantities are related to such as a manner if one is increase and other is decrease। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, अगर एक चीज़ इंक्रीज होती है और दूसरी चीज़ डिक्रीज होती है तो विच टाइप ऑफ वेरिएशन, दैट इज वेरीज इनवर्स वेरिएशन। यस इट इज ट्रू। तो उसने भी यही बोला, ऑलवेज वेरी इनवर्सली, यस इट इज वेरीज इनवर्सली इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, an auto rickshaw takes 3 hours to cover a distance 36 km. If speed increased 4 km, then how much time taken the same distance? अब डिस्टेंस कितना है 36, तो 3 आवर में कवर करता है, मतलब उसकी पहले स्पीड थी 12, फिर उसने 12 किलोमीटर में क्या था 4 किलोमीटर उसने स्पीड इंक्रीज कर दी, यानी अब होगी उसकी 16 किलोमीटर स्पीड। तो अब कितना टाइम लेगा, डिस्टेंस सेम है यानी 36/16, तो कितना आ जाएगा 16 2 ज़ा और 4, 1/4। इज इट क्लियर? तो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 2 and 1/4 आवर्स। इज इट क्लियर एवरीवन? तो आपका आंसर आ गया 2 hours 15 minutes। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू क्वांटिटीज पी एंड क्यू वेरी इनवर्सली, अगर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन है, अगर कोई इनवर्सली वेरी करती हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। तो आप लिखोगे P × Q कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, सेम रहता है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। यस स्टूडेंट्स, आप पोज कर करके वीडियो को कर रहे हैं मेरे साथ साथ मॉक टेस्ट, तो बताइए कितने आपके स्कोर हो गए, एंड में आप मुझे अपने फुल स्कोर बताएंगे। एन इंटीजर इज चूजन बिटवीन 0 and 100, what is the probability that it is not divisible by 7। अब देखो बिटवीन 0 and 100, तो आपको पता है ना 0 इंक्लूड करनी है ना 100, तो टोटल केसेस आपके हो गए 99। अब कितने नंबर्स हैं जो 0 से लेके 99 तक जो 7 के टेबल में आते हैं, 14, बिकॉज 14 7 ज़ा 90, 14 नंबर है ना, 14 7 ज़ा 98। तो अब 14 नंबर आप 99 में से 14 लेस कीजिए तो वो आ जाएंगे आपके जो 7 के टेबल में नहीं आते, दैट इज 85। सो 80/85/99, आपको पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल अपॉन टोटल केसेस। सो आर करेक्ट आंसर 85/99 जो ऑप्शन में नहीं है। तो आपका आंसर क्या मैच हो गया, अगर मैच हो गया इट इज़ करेक्ट। ओके, सो आप अपने को मार्क्स दीजिए 4 मार्क्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, find mode, mean mode median। यस, आपको पता है इसमें
आपको पता है कि आप मोड क्या है, मोड तो आपको दिख रहा है, 3 टाइम्स आ गया, दैट इज अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज अ मोड। ये आपका क्या हो गया, मोड। मीडियन जो सेंटर में आता है, मिड वैल्यू, जो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो आपका सेंटर में जो मिडिल टर्म में जो आएगा दैट इज अ मीडियन। तो मीडियन भी आपका क्या आ रहा है, मीडियन भी आपका 4 आ गया। अगर मीडियन मोड 4 है तो इट मीन्स मीन भी क्या है, 4। मैक्सिमम ऐसा होता है। वैसे आप इसमें अगर आपका मोड भी 4 है, मीडियन भी 4 है, यू नो दैट ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो मीन, तब भी आपका 4 आएगा। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। जिसका करेक्ट है करेक्ट करिए। नाउ कॉइन इज टॉस 12 टाइम्स एंड आउटकम्स ऑब्जर्व्ड द फिगर इज डैश। अब देखिए ये थोड़ा सा पिक्चर में डार्क है जो दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको बता देती हूँ। जो हेड है वो यहाँ पे, ये हेड शो कर रहे हैं, ये टेल को शो कर रहे हैं, ये सारे टेल हैं, ये भी टेल है, ये भी टेल है, ये हेड है, हेड है, हेड है, और ये टेल है सारे। तो अब उसने पूछा है कि अगर 12 टाइम टॉस किया तो बताइए हेड कितनी बार आ रहा है। तो आपको दिख रहा है हेड कितनी बार आ रहा है, मैंने अब ये कर दिया डार्क रेड कलर, आपको दिख रहा होगा जिसपे हेड हेड लिखा है, दैट इज अ हेड, और बाकी सारे टेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हेड कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/12 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाई चार्ट राइट शोज द रिजल्ट सर्वे। आपको पाई चार्ट गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा गया है, विच क्वेश्चन, बाय विच 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर इक्वल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ट्रैवलिंग। अब आपको ये पूछा है कि बताइए 2 मोड्स ट्रांसपोर्ट के कौन से हैं जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हैं, इक्वल ट्रेवल कर रहे हैं, जहां पे एंगल आपका, यस कौन से होंगे आपके, बताइए कौन से 2 मोड हैं ट्रांसपोर्ट के। तो आपके वो तो आपको दिख ही रहा है, एंगल जिसके सेम है। अब देखिए उसने एक एंगल नहीं दे रखा है, तो वो एंगल आप निकाल लेंगे। आपको पता है कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360। अगर ये 120 है तो 120 प्लस 120 हो गया आपका 240, 240 प्लस 90, 240 प्लस 90 330, और ये आपका टैक्सी आ गया 30 डिग्री। अब बताइए कौन से दो हैं जो इक्वल हैं, साइकिल एंड वॉक। जो साइकिल एंड वॉक है ये आपको क्या दिख रहे हैं, इक्वल मोड। तो आंसर आपको दे रखा कार और बस, आपका क्या आना था, साइकिल एंड वॉक। साइकिल और वॉक तो आपको नहीं दे रखा है, तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको हिस्टोग्राम दे रखा है, द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स इन एज ग्रुप 10 to 40 years इन अ टाउन। एज ग्रुप दे रखे हैं आपको 10 to 40 years इन अ टाउन, इन विच एज नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स आर हाईएस्ट। यहाँ पे एज ग्रुप नहीं लिखा है बेटा, यहाँ पे आपका एज ग्रुप आएगा, यहाँ मिसप्रिंट है, जैसे ये आएगा 10 to 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो आपका उसने पूछा है यहाँ पे आपका 5 का गैप है, आई थिंक सो। कितने कितने का गैप है, 5 का गैप है। यहाँ पे ना ये चीज़ मिसिंग है, क्योंकि क्लास इंटरवल जो है वो दे रखे आपको 5 के गैप पे। तो इट मीन्स हम अगर इसको लेके चले 15 to 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे होगा, 40। ठीक है, तो अब आप हमें बताएं कि इसमें कौन सा एज ग्रुप है, 10 से स्टार्ट है। एक मिनट, 10 से स्टार्ट करिए इसको भी, तो क्या आ जाएगा, 10 से 15 तक ना, 10, 15, 20, 25, 30, 35,
और 40, यस ये आ गया। अब आप बताइए इसमें कौन सा एज ग्रुप है जिसमें क्या है मैक्सिमम जो फीमेल्स हैं वो क्या है लिटरेट, वो है आपका ग्रुप ये वाला 15 to 20। तो आंसर इज 15 to 20। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। m इज द मिड वैल्यू ऑफ AC एंड BD, देन m अगर मिड वैल्यू है, m दोनों की मिड वैल्यू है, तो उसने बोला है विच एंगल इक्वल, तो कौन सा एंगल इक्वल होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 4। बिकॉज आप इन ट्राइंगल को क्या कर दोगे, मिड वैल्यू है तो ये साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाली साइड इसके इक्वल बाय मिड, मतलब मिड पॉइंट से क्या है इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया और ये एंगल इसके इक्वल बाय SAS ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी और CPCT से एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा? 4 के इक्वल। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ABC 3 डिजिट नंबर, देन ABC माइनस A माइनस B माइनस C इज डिविजिबल बाय ABC। अगर इसका 3 डिजिट नंबर है तो आपको पता है 3 डिजिट नंबर क्या होता है 100 इंटू 100 डिजिट प्लस 10 इंटू 10 डिजिट प्लस 1 डिजिट माइनस A माइनस B माइनस C, मतलब जो ABC है उसको मैं ऐसे लिखूंगी ना 3 डिजिट नंबर को। अब 100 माइनस A कितना हो गया 99A प्लस 9B, C से C कैंसिल हो गया 9 कॉमन आ जाएगा 11A प्लस B। तो उसने बोला है डिविजिबल बाय, तो डिविजिबल बाय 9 बिकॉज 9 कॉमन आ गया, तो दैट इज द आंसर। प्लेइंग नंबर का क्वेश्चन आ गया। इफ A मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 1A, 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15, लास्ट में भी 5 आ जाएगा, तो इट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 3 डिजिट नंबर ABC इज डिविजिबल बाय 6। अब आपको पता है डिविजिबिलिटी, 6 से कौन डिविजिबल होते हैं, जो 2 से डिविजिबल हों और 3 से। तो उसने बोला इवन नंबर है C अगर इवन नंबर है तो इट मीन्स फुल इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा ही होगा। अब 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करके देखते हैं सभी डिजिट को, वो 3 के टेबल में आने चाहिए। तो उसने यही पूछा है, कहता है ये तो इवन नंबर है एंड A प्लस B प्लस C इज मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या ये ट्रू है? यस इट इज ट्रू। तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा जब 2 और 3 से हो गया। नाउ अ पेंटागोनल प्रिज्म हैज हाउ मेनी फेसेस। पेंटागोनल प्रिज्म जो होता है उसके कितने फेसेस होते हैं? उसके क्या होते हैं 5 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं और एक टॉप और एक बॉटम, तो इट मीन्स 7 इज द करेक्ट आंसर। इफ अ pyramid has hexagon base, then the number of vertices is, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होंगे? तो आप इसके नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होंगे 7, पिरामिड हेक्सागन बेस वाले के 7। नाउ नेक्स्ट ABCDE पैरेलल्स टू BC, फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। तो पहले तो Z निकल जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। आप सीधा जब आपको दिख रहा है 30 प्लस 40 70, तो इट मीन्स ये एंगल सम प्रॉपर्टी से 110, तो 110 वाला ऑप्शन क्या है, ये आंसर आ गया। वैसे भी आपको पता है x और 30 के इक्वल होगा, y 40 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। अब आपको XYZ निकालना है, तो आपको पता है y क्या है, एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, तो y कितना आ गया 120, तो y कितना आ गया 120। सेम एज जब y 120 आ गया तो एंगल सम प्रॉपर्टी से z निकल जाएगा, 120 प्लस 30 150, तो ये आ गया 30 डिग्री, z आ गया आपका 30। इज इट क्लियर? और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है 60 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं उसको फटाफट से करिए। द मीन ऑफ 3 नंबर इज 40, ऑल द 3 नंबर्स आर डिफरेंट नेचुरल नंबर, इफ द लोएस्ट इज 19 व्हाट शुड द हाईएस्ट पॉसिबल। अब देखो मीन क्या है 40 है 3 नंबर्स का, इट मीन सम कितना हो गया 120, 120 में से 3 नंबर जिसमें जो सबसे कम है वो है 19, तो उसको आप माइनस करिए तो 2 का सम निकल जाएगा, कितना आ गया 111। अब सबसे छोटा नंबर तो 19 था, मतलब उससे बड़ा हम अगर मैक्सिमम उससे इससे छोटा तो ले नहीं सकते नंबर। अब आपके पास 2 नंबर है जिनका सम है एक 11101,
कितना है 101, है ना। तो 101। अब अगर उसने बोला है कि मिनिमम नंबर 20 है, उससे मिनिमम हो नहीं सकता, तो इट मीन्स अगर मैं एक नंबर 20 लूँ, क्योंकि मिनिमम नंबर कितना है 19 है, 19 से कम कोई हो नहीं सकता, तो मैंने दूसरा नंबर थोड़ा सा उससे बड़ा ले लिया, 20 ले लिया, तो y मैक्सिमम कितना जा सकता है 81। तो 81, उसने यही तो पूछा कि कितने हो सकते हैं, तो 20 और 81 हो सकते हैं दोनों नंबर। हाईएस्ट पॉसिबल पूछा है, तो हाईएस्ट पॉसिबल कितना आ सकता है 81। नाउ नेक्स्ट, on throwing a dice the probability of occurrence of an odd number। आपको पता है डाइस को जब आप थ्रो करते हैं टोटल 6 केसेस है, ओड नंबर क्या होगा 1 3 5, तो 3/6 आ गई, 3/6 1/2, so 1/2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आपका पूरा मॉक टेस्ट 50 क्वेश्चंस का विद योर टेस्ट एंड विद इवेल्युएशन। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे कि आपने इस मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स स्कोर किए। मैं आपके मार्क्स का वेट करूंगी। आज हम देखो स्पेशल क्रिसमस पे मैं आपके लिए स्पेशली लाई थी एक मॉक टेस्ट, ताकि हमारे बच्चों के हमारी इस वीडियो से आपको बेनिफिट हो सके कि आप सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम को क्रैक कर सकिए। आप हमारे बेस्ट विशेस हमारी आपके साथ हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि किन किन बच्चों ने कितने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। कमेंट बॉक्स पे आप लिखिए और मुझे बताइए कि आपके कितने कितने मार्क्स आए। और अगर आपको कोई इंक्वायरी है, कोई आप इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ राइट द कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। वहाँ से हम अपनी वीडियो में और इम्प्रूवमेंट कर सकें, ताकि आपके लिए ये वीडियो एक अच्छी वीडियो साबित हो, जिससे आपका सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम प्रॉपर क्लियर हो जाए। तो हैप्पी क्रिसमस बेटा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मॉक टेस्ट। रेडी फॉर नेक्स्ट मॉक टेस्ट। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।